डीए की आखिरी लॉ अभी बाकी है। मनीष कश्यप पर एनएसए लग चुका है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप मामले में सुनवाई चल रही है, जमानत की सुनवाई चल रही है और सारे केसों को क्लब करने की जो मांग रखी गई थी उस पर भी सुनवाई चल रही है, जो कि हम आगे आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। दोपहर 12 बजे जो सूचना आ रही थी, जो खबर नवभारत टाइम्स ने चलाई थी, वो सत्य साबित हुई है और मनीष कश्यप पर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और आपको बताते चले कि ये खबर तो दोपहर 12 बजे ही आ गई थी, लेकिन हम ये खबर आप लोगों तक इसलिए नहीं पहुंचा रहे थे क्योंकि कंफर्मेशन खबर नहीं आ रही थी। बात ऐसा है कि अभी नेशनल मीडिया चैनल फेक न्यूज़ भी चला रहा है, जिसके कारण हमने ये न्यूज़ नहीं चलाया। भले ही बहुत सारे लोगों ने ये न्यूज़ चलाया और आगे इसलिए लोग चलाते हैं और बिना कंफर्मेशन के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको वीडियो को देखें और व्यूज उनको मिले। लेकिन हमने सबसे पहले डीजीपी, तमिलनाडु के डीजीपी को फ़ोन लगाया, जो कि अभी आपको स्क्रीनशॉट चल रहा होगा, और तमिलनाडु के डीजीपी महोदय ने कॉल रिसीव नहीं किया। उसके बाद हमने तमिलनाडु के डीजीपी महोदय के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज किया कंफर्मेशन के लिए, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं मिला। उसके बाद हमने तमिलनाडु के एक अधिकारी से बात की और उन्होंने नाम ना छपने की शर्त पे बताया कि मनीष कश्यप पर एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया है। आपको बताते चले कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये एनएसए होता क्या है। तो एनएसए एक तरीके से राजद्रोह या देशद्रोह का केस होता है। इसको बड़े बड़े अभी जो एनएसए जो लगाया गया है, ये मनीष कश्यप पर भी लगाया गया है और अमृतपाल सिंह जो कि पंजाब का खालिस्तानी उग्रवादी है उस पर भी लगाया गया है, और ये बड़े बड़े आतंकवादियों उग्रवादियों पर लगाया जाता है। लेकिन मनीष कश्यप जो कि एक सेना के जवान का बेटा है, सन ऑफ बिहार है, उस पर एनएसए लगाया गया है और बिहार के बेटे को बिहार से तमिलनाडु ले जाकर उस पर एनएसए आपको लगाया गया है। और आपको बताते चले कि दरअसल ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मनीष कश्यप ने सरकार और सिस्टम से सवाल करने की गलती की थी। मनीष कश्यप ने जनता के लिए आवाज़ उठाने की गलती की थी। और आपको बताते चले कि बहुत सारे लोग ये बात जानना चाहते हैं कि एनएसए एक्ट है क्या। तो आपको बताते चले कि एनएसए एक्ट जो है पहली बार साल 1980 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय संसद में पेश किया गया था और इस कानून को पारित किया गया था। आपको बताते चले कि एनएसए एक्ट की खामी और खूबियां भी हैं, लेकिन ये अगर किसी अच्छे व्यक्ति पर अगर एनएसए एक्ट अगर लागू हो जाता है तो वो समझिए कि उसका जीवन जो है सो जिंदा लाश वो व्यक्ति बन जाता है। और अंग्रेजों के राज में जो काला पानी की सज़ा होती थी, ये उससे भी बदतर सज़ा है। और आपको ये भी बताते चले कि जो लोग जानना चाहते हैं कि एनएसए एक्ट लग गया है तो इसमें बेल कब तक होगी या कब तक जेल से बाहर निकलेंगे मनीष कश्यप, तो आपको बताते चले कि एनएसए एक्ट राज्य सरकार या देश की सरकार जो है वो किसी भी व्यक्ति पर लगा सकती है, किसी भी व्यक्ति पर, उसका जिस पे मन करेगा उस पे वो लगा दे सकती है। और इस एक्ट जिस पर भी ये एक्ट लगा दिया जाता है उसको सरकार बिना आरोप सिद्ध किए हुए, मतलब कोई आरोप सिद्ध नहीं करना है, आप पर केस हो गया, आपको भेज दिया जाएगा, जेल में आपको रखा जाएगा और 3 महीने तक रखने का अधिकार है, 3 महीने तक। लेकिन इससे आगे एक्सटर्नल जो अधिकार है वो भी आप जान लीजिए कि सिर्फ 3 महीने ही नहीं बल्कि उस 3 महीने को बढ़ा करके हर बार 3-3 महीने बढ़ा करके 1 साल तक, मैक्सिमम 1 साल तक जेल में रख सकती है राज्य सरकार या केंद्र की सरकार। और इसमें सबसे खराबी इस बात की यह है कि जिस व्यक्ति पर यह धारा लगाई जाती है, एक्ट लगाया जाता है, वो व्यक्ति कोर्ट में अपील तक नहीं कर सकता है। आपको बताते चले कि उसको कोई वकील तक नहीं मिलता है और वकील की सुविधा भी उसको नहीं दी जाती है। मतलब ये कानून इतना खतरनाक है कि इसमें वकील की सुविधा भी नहीं दी जा सकती है। आप सिर्फ यही कर सकते हैं कि 3 महीने के बाद हाई कोर्ट के एडवाइजरी के सामने आप अपील कर सकते हैं और उसको लगेगा, हाई कोर्ट के एडवाइजरी को लगेगा अगर कि ये केस मेरिट में है तभी वो उस पर सुनवाई करने के लिए तैयार होगी। लेकिन अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि जिस पर भी एनएसए एक्ट लग जाता है वो व्यक्ति जिंदा लाश बन जाता है और मनीष कश्यप को भी जिंदा लाश बना देने की तैयारी है। और आप लोगों को ये हम कोई डरा नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोग को ये बताना जरूरी है सच्चाई कि मनीष कश्यप पर जिस तरीके से एनएसए एक्ट लगाया गया है, अगर मनीष कश्यप को आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है,
अगर सुप्रीम कोर्ट मनीष कश्यप के पक्ष में अगर फैसला अगर नहीं सुनाती है तो आप ये जान लीजिए कि मनीष कश्यप का कैरियर फ्यूचर सब खत्म हो गया, क्योंकि मनीष कश्यप अब जिंदा लाश बन जाएगा। और हो सकता है तो मनीष कश्यप को आजीवन ताजिंदगी, यानी कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनको जेल में बिताना पड़ जाएगा। और ये सजा जो होती है ये काला पानी से भी बदतर होती है। और आपको बताते चले कि दरअसल मनीष कश्यप के विरोधी यही चाहते थे, लेकिन उन लोगों को एक बात बता देना चाहते हैं कि अब कोई मर भी जाएगा तो कोई मीडिया चैनल आपके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, कोई मीडिया चैनल आपके लिए सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करेगा। और जो लोग घी के दिए जला रहे हैं उन लोगों को एहसास तब होगा जब उनके यहाँ कोई आपदा विपदा आएगी। जब कहीं पे भी कुछ भी होता था तो मनीष कश्यप को बुलाओ, मनीष कश्यप को बुलाओ, अब किस बाबू को बुलाओगे ये तेरा याद रखना। और तुम विरोध मनीष कश्यप का नहीं कर रहे हो, तुम लोग विरोध कर रहे हो सच्चाई की और सच्चाई दिखाने वालों की। लेकिन उन लोगों को भी एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे, छोटी मुंह बड़ी बात, कि जो लोग भी इनको फंसा रहे हैं, इनको ये कर रहे हैं, आप एक बात जान लीजिए, पाप का घड़ा एक न एक दिन भरना तय है। हमारी कोई औकात नहीं है। जब मनीष कश्यप को आप जब ताजिंदगी के लिए जेल में सड़ा सकते हैं तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हम तो उतना बोल भी नहीं पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति जुल्म सह के भी मुस्कुरा देता है, जो व्यक्ति जुल्म सह के भी मुस्कुरा देता है, उस व्यक्ति का बदला सीधे भगवान लेता है। और ये बात याद रखिएगा कि पाप का घड़ा एक दिन भरेगा। अभी आपको लगता होगा कि हम बहुत पावरफुल है, अभी हम जो चाहे सो कर सकते हैं, किसी पर भी NSA एक्ट लगवा सकते हैं, किसी को भी जेल भेज दे सकते हैं। लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि एक दिन पाप का घड़ा भरेगा। और एक दिन आज आप सिकंदर से पूछ लीजिए ना कि सिकंदर कहाँ है, मिट्टी से पूछिए कि सिकंदर कहाँ है, आपको मिट्टी जवाब देगी कि वो विश्व विजेता सिकंदर इसी मिट्टी में मिल गया जो अपने आप को विश्व विजेता कहता था। आप कौन खेत के मूली हैं? आप तो कोई खेत के मूली ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, और एक खबर जो शाम में आ सकती है, देखिए हर एक दुख के बाद सुख आता है और हर एक सुख के बाद दुख आता है। ये बार बार मैं अपनी रिपोर्ट में बताता हूँ। और आपको मैं बताता चलूँ कि आज दोपहर को मैंने जो आप लोगों को रिपोर्ट बताई है कि मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो अर्जी दाखिल की है जमानत के लिए या फिर सारे केसों को एक जगह क्लब करने के लिए, उसके लिए अभी खबर आ रही है कि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और आपको बताते चले कि शाम 5 बजे तक, शाम 5 से 6 बजे तक खबर बाहर आने की उम्मीद है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया, क्या आदेश दिया। लेकिन आपको बताते चले कि आखिरी उम्मीद अभी सुप्रीम कोर्ट की बची हुई है कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या डिसीजन लेता है। और ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, सिर्फ आंख से आंसू नहीं निकल रहे हैं, बाद बाकी दिल कितना रो रहा है वो बताया नहीं जा सकता है कि मनीष कश्यप अब इतनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं कि अब उनको एक जिंदा लाश आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का करियर फ्यूचर इतनी बुरी तरीके से चौपट कर दिया गया कि मनीष कश्यप अब एक जिंदा लाश बना दिया गया है। और मनीष कश्यप को अब भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। ये बात कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन झूठा दिलासा नहीं देंगे। जिस प्रकार से NSA एक्ट, मतलब बड़े बड़े आतंकवादी तक इस एक्ट से कांपते हैं, बड़े बड़े आतंकवादी, दाऊद इब्राहिम कसाब जैसे आतंकवादी। और आप सोचिए कि मनीष कश्यप पर सोचिए ना कि 1 साल तक तो बिना आरोप सिद्ध किए हुए आपको जेल में रखा जाएगा। और कहीं अगर आरोप सिद्ध हो गया तो आपकी पूरी आजीवन, मतलब जब तक आप जिंदा रहेंगे, आजीवन का मतलब 14 साल नहीं, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको आतंकी सेल में रखा जाएगा। और कितने प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जो कष्ट होते हैं, जो काला पानी की सजा जो अंग्रेजों के राज्य में जो होता था, उस काला पानी से भी बदतर आप इस NSA एक्ट को कह सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि मनीष कश्यप अब जिंदा लाश बना दिया गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ है कि सरकार और सिस्टम से सवाल पूछने के कारण। और आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि जो लोग भी मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं ना, ये बात जान लीजिएगा कि आप लोग अब कोई भी